दिखाते भाई अगली हमारे स्क्रीन पे किसकी गलती आ रही है. ये आ गई. ये क्या शेजल तुम्हारे लिप्स पे कोई गलती हुई थी, क्या हुआ था गड़बड़? So this is called lip piercing. मुझे बहुत शौक था कि मैं अपने लिप्स के ना यहाँ एक piercing करवाऊँ. दोबारा दिखाओ. अच्छा यहाँ पे जो बुंदा पहना हुआ है तुमने. ये बुंदा है लेकिन मैंने स्टोन पहना हुआ था बेसिकली. कैसे पहनते हैं यार, मुझे ये समझ नहीं आती. यहाँ से piercing ऐसे होती है, लाइक लिप के अंदर से होती है, यहाँ पे piercing होती है. तो मुझे piercings का जैसे हम बुंदे पहनते हैं, जैसे बुंदे पहनते हैं, आपका ये स्किन है ना, so ऐसे बेसिकली नीचे से स्टड आपका बंद होता है. स्टड कैसे बंद करते हैं, कहाँ से? ऐसे लिप के अंदर. हाँ यहाँ अंदर से जाते हैं. यहाँ पे अंदर वो नहीं होता, मतलब मुंह के अंदर नहीं हो रहा है खाना वाना खाते. I don't know, मतलब मैंने सिर्फ for a week तक रखा था. पान नहीं फंस जाए. पान खा रहे for a week तक रखा था मैंने, for एक वीक तक ही रखा था. उसके बाद मुझे इतनी इरिटेशन होने स्टार्ट हो गई थी. बट मैं शौक मुझे होता है ना जिस भी चीज़ का, मेरे साथ दिस इज़ अ प्रॉब्लम विद मी. लाइक मैं बहुत एक्सट्रीमिस्ट हूँ. कुछ भी चीज़ का मुझे शौक है तो मैं यूँ जाऊँगी और फ़ौरन से यूँ वापस आऊँगी. लाइक कोई स्टेप है ही नहीं ना कि स्टेयर्स से जाना है, यूँ जाऊँगी और यूँ वापस. तो मुझे क्रेज़ चढ़ा. आई हैव बीन थिंकिंग 3 दिन से कि मुझे लिप पियर्सिंग करानी है. एंड वन डे आई वेंट और मैंने यहाँ पे करवा के डायमंड. आई वाज लाइक वाओ कितना कूल लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना नाइस लग रहा है. बट राइट आफ्टर 4 days आई वाज लाइक मैंने क्यों करवाया है, क्योंकि पेन भी मुझे इतनी हो रही थी. और आई मैंने क्यों कराया, बट वो मैंने फिर उतार दिया था. पेनफुल होता है इस तरह. सो ये लिप पियर्सिंग है, मैंने स्टोन यहाँ पे करवाया था. स्टोन. तो ये अब वो जो हील हो गया. हील हो गया. या मैं 16 की थी तब कराया था. मैंने आपको कहना, जो मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए ना वो एक ही साल किए हैं. मैंने सारे एक्सपेरिमेंट्स एक साथ कर दिए. आई वाज लाइक मुझे नहीं पता उसके बाद मैं एक्सपेरिमेंट करूं या नहीं करूं. या इतनी स्मार्ट. अच्छा देखो, जैसे हमारी नाक छिदती है या कान छिदते हैं तो गन से भी कर देते हैं, या वो चांदी की रिंग से. नहीं ये कैसे होती है? ये बेसिकली स्टड से ही होती है. वही गन से होती है? गन से नहीं, स्टड जो आप स्टड पहनते हैं ना उसी स्टड से होती है. हाय अल्लाह. हाँ, बट मैंने तो सुन करते हो. मैंने तो कनाडा से कराई थी. वो मेरी स्किन पूरी लाइक मुझे कुछ फील नहीं हुआ था. मतलब आई कुडंट फील अ थिंग. वो पूरी नम हो गई थी. जी, उन्होंने क्रीम लगा के नम की होगी. जी, पूरा नम हो गया था. आई नो बट या मुझे पियर्सिंग बचपन से बहुत पसंद थी. बहुत कराते हैं लोग. आईब्रो के पास कराते हैं. ये वाला ना हम मेरे लिए वाला के बीच में भी कराते हैं. इट वाज पेनफुल. ज़बान पे भी करवाते हैं. ज़बान पे भी साथ किया था. लोग ज़बान पे भी कराते हैं और ऐसी ऐसी जगहों पे कराते हैं कि हम आपको बता भी नहीं सकते. हाँ मतलब पता नहीं कैसे. ओके भाई, दिखाएं अगली गलती. What is this now, Sidra? ये क्या है? अच्छा ये तुम्हारे बालों में क्या हुआ है? गम लगे बालों में. हाँ एग्जैक्टली. एक दफ़ा क्या हुआ कि मेरे बालों में ना कुछ लग गया इसी तरह. आई डोंट नो वो क्या था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता. कि वो च्युइंगम थी, काफ़ी पुरानी बात है. और वो यहाँ बिल्कुल करके जैसे, या तो पता नहीं कहीं से कोई चीज़ गिरी है इस तरह. अब वो जो मैं पकड़ूँ तो वो पूरा एक वो जुड़े हुए और उस तरह. तो बजाय इसके कि वो जैसे आप प्रॉपर, अगर आपके बालों में कुछ लग जाए तो आप ऑयल लगा कर उसको सॉफ्ट करते हैं और फिर उसको निकालते हैं. वो ऐसे मैंने यहाँ से पूरा ये पकड़ा और उसको काट दिया. आपका ये क्यों ऑब्सेशन था बचपन से चीज पकड़ के काट देना? पता है मैं ना हर चीज से जान छुड़ाती हूँ. ये प्रॉब्लम हो गया, बस ये करो और खत्म. फौरन से निकल जाए उस प्रॉब्लम से. अगर इमेजिन कि वो जो मैंने लैशेस वाली बात बताई कि वो चश्मे में लग रही हैं, तो आप चश्मा, इतना बड़ा नाक है मेरा, इतनी लंबी, तो आप थोड़ा नीचे कर लें. इतना ऊपर चढ़ाया हुआ वो नहीं किया, उसको काट दिया. तो इसीलिए अच्छा अब इमेजिन कि एक इंसान के बाल जो हैं वो ये पकड़ा पूरा और इसको ये काट दिया. अब आप सोचें कि वो उस वक्त तो काटा. अब ये बाल सीधे, शुरू से मेरे डेड स्ट्रेट बाल हैं, ये बाल सीधे और वो ये खड़े हुए. इतना बड़ा बंच यहाँ से उठा हुआ खड़ा. और वो मतलब ना वो पिन लगे ना वो कुछ हो, वो हर वक्त पानी से कर करके के अंदर चले जाएं वो हो जाएं. वो बहुत एक अजीब सा टाइम था और बहुत बड़ा भंड था. इसलिए कोई भी ऐसी चीज हो आप उसको बहुत तरीके से आराम से सोच कर उससे निजात हासिल करें. किसी ने ऐसा नहीं करना है कि अपने बाल काटने या अपनी लैशेस काटने. किसी ने भी नहीं करना. एग्जैक्टली ये चीज कुछ महीने पहले मेरा बेटा है ना, मैंने अपने बेटे के बहुत लंबे बाल रखे. मुझे छोटे बाल ना नहीं अच्छे लगते और बहुत ट्रेंडी भी आजकल लड़कों ने भी. वो 7.5 साल का था उस वक्त, तो उसके मैंने लंबे बाल रखे थे. खैर आपको पता है बच्चों को आजकल क्रेज है स्लाइम और ये. एक दिन मैं आती तो उसने पूरा स्लाइम अपने सर में लगाया हुआ फंसा लिया. Oh shit. अब क्या करूं यार, वो तो स्लाइम पूरे बालों में फंस गया और मुझे तो अपने बच्चे के बालों से इश्क है कि मैं कैसे कटवाऊं उसको. खैर मुझे कुछ समझ नहीं आया. तो मेरी आई बेटी, मैंने कहा ना आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं, क्योंकि मम्मा कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करें, यूट्यूब पे जाएं और ये वहाँ पे देखें कि इससे आप कैसे एग्जैक्टली. तो मैंने यूट्यूब लगाया और मैंने उस पर लिखा कि स्लाइम से कैसे गेट रिड ऑफ स्लाइम, ये वो. तो फिर उसने बताया कि आप
शैम्पू ना लगाएं, कंडीशनर लगाएं, yes. भर के पूरा Yes. कंडीशनर लगा के Yes. छोड़ दें, बिल्कुल। 10-15 मिनट तक छोड़ देंगे तो बाल सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद एफ्रो कॉम जो है बिल्कुल, उससे आपको, और यकीन मानो मैंने अपनी बेटी को थैंक यू किया कि यार नहीं तो मैं भी शायद काट देती। Exactly. च्युइंगम के साथ भी आप काटते यही हैं। कर सकते हैं Exactly. कि आपने कंडीशनर लगाया है या ऑयल लगा लें, ऑयल से कोई भी भी बेहतर इस कंडीशनर थोप के भर के लगा लें, थोड़ी देर छोड़ दें और फिर उसके साथ मतलब लाइक अब जो है ना मैं सारी खवातीन को ये कहूंगी कुछ भी ऐसा ब्लंडर हो गया है Yeah. यूट्यूब आपकी दादी नाना बिल्कुल, यूट्यूब बिल्कुल। वहाँ से आप अपनी मसलों का हल मिल सकता है, बिल्कुल सही। ना सिदरा की तरह ना लैशेस काटे ना बाल काटे। और जल्दी ना करें कुछ भी करने का, जल्दी नहीं करें, टाइम लें, सोचें और फिर कोई ना कोई हल निकालें उसका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, लाइए भाई नेक्स्ट गलती दिखाइए। सिरके में नाखून डाले हुए तुमने, इरम सिरके में नाखून क्यों? सिरके में फ्रेंड ने कहा था शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो उस पे, और ये मुझे मेरे हस्बैंड ने याद दिलाया क्योंकि मेरी ज़्यादा चीज़ें उनको याद होती हैं। हाँ। और उसने कहा कि इससे सही तुम्हें हो क्या जाएंगे। प्रॉब्लम पता नहीं क्या हुआ था, फंगस हुआ था या नहीं नाखून फंगस तो उतर नहीं रहे थे? होता है ना एक्रेलिक्स कभी उतरते ही नहीं है। नहीं पता नहीं पेल हो रहे थे, पीले नहीं पीले अच्छा, तो हाँ, बाद में nail हुए थे, polish। कुछ अजीब सा कोई चीज़ थी तो उसने डिप करवा दिए थे ना कि उसने कोई टोटका दिया कि सिरके में डिप कर लो। मे बी शायद हाँ। कि वो मेरे थिन होना शुरू हो गए थे तो शायद हार्ड हो जाएंगे या इस तरह का कुछ हो जाएगा, तो उसने डिप करवाए थे तो वो तो बिल्कुल येलो नहीं होते, बिल्कुल मैं क्या कहूँ मस्टर्ड से हो गए थे। और सिरके में डिप करने से सिरके में पता नहीं शायद मैंने ज़्यादा देर डिप करके रखे थे और इस वजह से, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे इतना वो याद नहीं है, तो मेरे ख्याल में वो इतना नुकसान नहीं हुआ होगा। वरना तो ऐसी चीज़ें मुझे याद तो हर एक को याद रह जाती हैं, औरत को तो खास तौर पे उसकी, और बालों और पलकों के साथ तो कोई भी इतना बुरा नहीं कर सकता। हाँ। अच्छा यही बात, इसी बात से मैं आपको एक बात बताऊंगी। बहुत सारी लड़कियां आजकल नॉर्मली भी सिर्फ शोबिस में नहीं एक्रेलिक्स लगाती हैं। एक्रेलिक्स वो इतना लगा रही होती हैं और उसके बाद जब एक्रेलिक्स निकलते हैं, original nail। आप जिस केमिकल में डिप करते हैं उससे भी आपका नेल्स के इर्द गिर्द की स्किन ये सब सत्यानाश हो जाती है वीक हो जाता है। और आपके छिलके जैसे नाखून होता है। मतलब अक्सर जब मैं एक्रेलिक्स कराती हूँ जी। और कुछ दिनों बाद जब उतारती हूँ तो ये ऐसी होती है कि कुछ भी आप कर रहे हैं ना, चादर अंदर कर रहे हैं आपने बिस्तर की, वो पलट के ही टूट जाती है। मेरे भी ऐसी हैं, यू नो मैं एक्रेलिक्स कब से लगवा रही हूँ, बट यू नो सारे सप्लीमेंट्स लेने के बाद भी मुझे मेरा अपना ओरिजिनल नेल ऐसे लगता है जैसे एग की फर्स्ट लेयर होती है ना, वो थिन वाली, बिल्कुल वैसा है। ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं तो चलते चलते चीज़ों से टकरा रही होती ना, मुझे तो पता ही नहीं होता कुछ, तो लाइक आई थिंक वो टकराते टकराते नेल टूट गया। मेरे नेल्स ओरिजिनल नेल्स ऐसे हो गए, वीक हो गए। तो वैसे अच्छे लगते हैं एक्रेलिक्स, लेकिन बहुत नुकसान पहुंचाते हैं आपके नेल बेड को। एग्जैक्टली, जो आपका नेल ये है बहुत एग्जैक्टली। Assalamualaikum everybody, this is Hajra Yameen. Please do like Airby Digital's page on Facebook and subscribe to their YouTube channel as well.